डोर वाले नौ दौलतिया ने आके सारा बेड़ा गर्क कर दिया। सही। ये रेगुलर ये डोर कहाँ से आती है सलीम साहब, ये बताइए। जब डोर भरी ना, हाँ बनवाई गई, हाँ मियां अमर साहब ने ऐलान किया जितना बड़ा गुड्डा होगा ना हाँ। उतना ही बड़ा नाम होगा। अच्छा, मियां साहब ने ये मियां साहब ने ऐलान किया, ये प्रैक्टिकल हुआ। तो एक लाहौर की खूबसूरती के लिए, खूबसूरती के लिए। हाँ, उनको भी नहीं पता था ना। नहीं देखना, वो उन्होंने ये नहीं कभी सोचा था कि इस डोर से वर्गलाया था। किसने कहा कि जी ये कोई इस तरह का ऐलान रखे? ये शाह साहब ने शायद उनको वर्गलाया। शाह साहब वो कहते हैं कि आपने वर्गलाया होगा। ये फील्ड में थे, हम नहीं था। मैंने तो नहीं वर्गलाया उन्हें, मैंने तो नहीं उन्हें वर्गलाया। राना साहब, बात ये है कि जो प्रोफेशनल काइट फ्लाइंग, आप हम उसी बात पे जो मैं वो बात कर रहा था, ये बीच में आगे जरा अगर मुझे देते। जी जुल्फिकार साहब, हाँ बोलिए शेख साहब। अगर उनको भी पता होता ना कि इस डोर से हादसा तो हो सकते हैं तो वो भी कभी इतना बड़ा जाहिर है सोच न करते। सही। लेकिन अफसोस ये हुआ जब हम लोगों को, मैं सबको कहता हूँ, जिस वक्त पता चल गया कि ये हादसे का सबब बन गया, उस वक्त अगर इसके बाद किसी ने डोर बनाएंगे ना, वो अवामी मुजरम है। सही। हम उनको अवामी मुजरम करार देते हैं। जब पता चल गया भाई इससे हादसा तो हो रहे हैं और जाने जा रही है बेगुनाह की, उस वक्त से बाद में डोर नहीं बनानी चाहिए थी। सही। उस वक्त से पाबंदी लग गई। अगर पाबंदी ना लगती, हम ग्राउंड में हमने ये खत्म कर दिया था। सही। वहाँ चेक एंड बैलेंस होने लग पड़ा था। सही। भाई जो मोटी डोर लाएगा उसको ग्राउंड से निकाल दिया जाएगा। सही। जब पाबंदी लगी है, सबके हाथ बांध दिए, फिर जो कोई मर्जी करे, जो करता है वो खुद भरेगा। अच्छा, एक ना एक दिन खुद भरेगा वो जरूर। हमारे साथ नाज़रीन लाइन पे मौजूद हैं शौकत बसर साहब, पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब असेंबली में। शौकत बसर साहब, हमने आज बुलाया हुआ था ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब को, वो वक्त दे के नहीं आए, तो क्या आप समझते हैं कि इसकी वजह यह है कि हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है बसंत पे पाबंदी का और वो अवाम को फेस नहीं करना चाहती? बात ये राना साहब, इनका ये माइंड सेट है। आप देख लीजिए पिछले दिनों ही ये जो रेजोल्यूशन लेके आए पंजाब असेंबली में, इन्होंने पास की कि जो सकाफती प्रोग्राम के हवाले से जो कॉलेज में पाबंदी लगती, माइंड सेट। आपको बात याद होगी सहाफियों के खिलाफ ये करारदाद एक लेके आए कि मैं ये समझता हूँ कि जो बसंत का प्रोग्राम है ये नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल इवेंट बन चुका था पाकिस्तान का। और ऐसे हालात में जब टेंशन हैं, परेशानियां हैं और तरह तरह के हालात लोग फेस कर रहे हैं, टेररिज्म है, तो ऐसे सकाफती प्रोग्रामों को प्रमोट करना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि जहाँ पर इसकी जो चीजें गलत आ रही हैं, ये अभी मेरे भाई एक दौर के हवाले से बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था, उसके मुतालिक कानून साजी की जरूरत है। ठीक है ना। अभी अगर बात की यहाँ पर कि भाई क्रिकेट में अगर आप ये हमला हुआ है तो आप क्रिकेट ही बंद करवा देंगे, ऐसे बात नहीं होती कि अगर वहां पर इंसिडेंट हुआ म्यूजिकल प्रोग्राम में, अगर वो कॉलेज का फंक्शन था, वहां पे दो बच्चे सिक्योरिटी की वजह से हादसा हो गया, तो आप ऐसे प्रोग्राम पर बंदी लगा दें। देखिए ये एक गलत सोच है। हमें आज का जो मुआशरा है, ये मुआशरा हमने चलना है पूरी दुनिया के साथ। सही। आप पहले ही आप देखिए कि आपका इंटरनेशनल इमेज क्या है। मैं ये डेफिनेटली कि जिस बच्चे का ये हुए पिछले दिनों में वो डोर इस्तेमाल करने से, उन लोगों को तो कैफे किरदार करना चाहिए। नहीं, लेकिन कौन कुछ आएगा? अभी तक तो किसी एक को भी सजा नहीं हुई। अब कोई ऊपर से फरिश्ते उतरेंगे, कोई जमीन में से नई मखलूक उगेगी जो लोगों को इंसाफ पहुंचाएगी। कौन होगा जो इंसाफ डिलीवर करेगा? ये प्रोग्राम है पंजाब के हवाले से जो लाहौर। लेकिन बसर साहब 3 साल तो आप भी पंजाब हुकूमत का हिस्सा रहे ना, 3 साल तो आप भी पंजाब हुकूमत का हिस्सा रहे। अब अगर आपके रास्ते जुदा हुए हैं तो क्या बात है? 3 साल तक तो आप भी जिम्मेदार थे ना। वो पंजाब जुर्माना नफरत की वजह से वो जो आपने जुर्माना लोग बसर साहब की लाइन जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। जुल्फिकार साहब ये बताइएगा, जब ये आप फेस्टिवल कर रहे थे तो मजहबी एलिमेंट्स की जानिब से भी एक शोर बुलंद हुआ था कि ये जो त्यौहार है मजहब के खिलाफ है। क्या आप समझते हैं कि क्या ये त्यौहार कहीं मजहब से किसी जगह हमारे से क्लैश करता है या ये एक टिपिकल एक मौसमी त्यौहार है? राना साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि क्या मुझे ये बताया जाए कि एक धागा और ब्रीक धागा और ये जो तीर और कमान, क्या इसका मजहब के साथ हम किस तरह लिंक जोड़ते हैं? हम ये कह सकते हैं कि इस फेस्टिवल में या इन चीज़ों में कबाहतें हैं उनको दूर किया जाए
وہ कबाहतें दूर करने के लिए हम तो पहले भी तैयार थे और आज भी तैयार है। मोटे धागे की बात हुई, अमवात की बात हुई, हादसात की बात हुई, हम तो कहते हैं मिल बैठ के बात तय करें और ऐसे पैरामीटर तय करें जिनकी वजह से, देखें पहले लोग मजहब की तरफ आते थे, बाद में हादसात की तरफ आ गए, बाद में फिर मोटा धागा बनाने की तरफ आ गए, उसके बाद इंडिया की तरफ आ गए। आप समझते हैं कि क्या ये लोग जो है गलत कह रहे हैं? क्या मोटे धागे से जिंदगियां तबाह नहीं हुई? क्या हादसात नहीं हुए? क्या इनको इग्नोर कर दिया जाए एक त्योहार के नाम पे? मैं तो बिल्कुल उनके साथ हूं। जो अच्छी तजावीज मैं तो खुद देने के लिए तैयार हूं, देता भी रहता हूं कि असल जो कबाहतें हैं हमने उनको दूर करना है। मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं आपके प्रोग्राम में कि 10 साल में इन कबाहतों को दूर करने के लिए किसी भी गवर्नमेंट ने कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया। ठीक, बस्तर साहब आप बताइए, आप पंजाब हुकूमत का हिस्सा रहे 3 साल 3.5 साल, आपने इस दौरान कौन सी कानून साजी कर दी या बसंत के लिए कोई रास्ते निकाल लिए? मैं आपको गुजारिश करूँ राना साहब, बिल्कुल आप हमें कहते हैं कि हम इनके साथ इनका हिस्सा रहे, लेकिन आपको इन बादशाहों के स्टाइल का और हुकूमत करने का अंदाजा आपको खूब है। ये तो ना कहें बस्तर साहब, देखें ये ना कहें कि वो बादशाह हैं, आप उन बादशाहत का हिस्सा रहे हैं यार। आप उस दरबार के अंदर आप भी बड़ी ऊंची कुर्सी के ऊपर बैठते थे। राना साहब हम तो ये समझे थे कि शायद ये वहां से वापस आके इनको कुछ 1890 की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, लेकिन अब मैं टू दी पॉइंट आता हूँ। राना साहब गुजारिश ये है कि हमें ये जो अब इंडस्ट्री बन चुकी थी ये बसंत के हवाले से, इनका जब कंसंट्रेशन हुकूमत की जलसे जुलूसों रैलियों पे होगी, साजिशों पे होगी, कानून साजी की तरह कहाँ पे आएंगे? देखिए ये इंटायरली एक इशू था, आपको याद होगा शहीद सलमान ताकीर साहब ने इस इशू को सपोर्ट किया और कहा कि इसके ऊपर प्रॉपर, और वो आईनी एक सरबराह थे सूबे के, आपको याद होगा कि किस तरह की जुबान उनके वजीर कानून ने इस्तेमाल की उस वक्त सलमान ताकीर साहब के मुतालिक। तो असल प्रॉब्लम इनके माइंड सेट में है। ये लोग असल में हुक्मरानी जो है इनको तो होना चाहिए था बादशाह सलामत, ये ना इनकी किसी की सुने, इनकी तमाम रियाया है। मैं हमेशा कहता हूँ चले वजीरे अभी जो लोग कीड़ों मकोड़ों की तरफ मर रहे थे कि मियाँ साहब अपने मरीजों को दीदार करने के लिए पंजाब असेंबली में आ जाए, ये नहीं सुनते भाई किसी की। अच्छा चले, मैं मानता हूँ नहीं सुनते, मैं मानता हूँ नहीं सुनते। आपकी जहाँ जहाँ हुकूमत है सिंध में, पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में, वहाँ आपने कौन सी बसंत के हवाले से कानून साजी कर ली? देखिए ये जो हो रही है ना, अभी हुई तो नहीं ना। ये पंजाब के हवाले से है, बाकी सूबों में तो होती भी नहीं। आप देख लें कहाँ हो रही है बसंत। इसका तो एंटायरली यहाँ पे लाहौर के अंदर ये इसका मरकज है। हमें इसको इनिशिएटिव लेना चाहिए था। यहाँ पे तो उन्होंने इस तरह सख्ती के साथ इनको दबा दिया। आप असेंबली में इस हवाले से आवाज क्यों नहीं उठाते? फरवरी का महीना बसंत का महीना है, ये तो पूरा महीना लाहौर वाले और पूरे पाकिस्तानी बसंत मनाते थे। आप भी अब टीवी पे आके, चैनल पे आके ये बातें कर रहे हैं, बादशाह के खिलाफ बातें कर रहे हैं। असेंबली के अंदर आप लोग भी एक से ही हो जाते हैं। इन नाहल हुक्मरान जो कि इस वक्त जिनकी वजह से आज पंजाब में लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं, देखें वो अद्वियात जो जाने बचाने के लिए इस्तेमाल होती थी, ये बादशाहों ने वही दुआएं लोगों की जाने लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कई लोग डेंगू से मर रहे हैं। ब्लेम गेम है बसरा साहब, ब्लेम गेम ना करें ना। वो ये कहते हैं कि जी विफाक जिम्मेदार है इन अद्वियात की जो तजदीद है और इन अद्वियात के जो वो इनको वो प्रूव करते हैं वो तो विफाक करता है। ये तो ब्लेम गेम है। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि असेंबली के अंदर जो है आप लोग मौजूद हैं, ये महीना बसंत का महीना, आपने क्यों नहीं अभी तक आवाज उठाई? राना साहब मेरे साथ मौजूद है काइट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सलीम साहब, वो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी शेख साहब। बसरा साहब, मैं जरा आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं कि आपकी असेंबली में जिसके आप मेंबर हैं, कानून बन गया, जिसके आप मेंबर हैं उसका कानून बना हुआ है। हमें उस कानून पे इम्प्लीमेंट करवा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये सब ये हमने 25-26 के लिए हुकूमत से बसंत के लिए इजाजत मांगी हुई है। आप बराए मेहरबानी। साहब क्या कहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि मंडे वाले दिन इन्हें कहें कि पंजाब असेंबली के अंदर आए, मैं इनके साथ मिलकर उस चीज को इंश्योर करूंगा और उसके ऊपर हम रेजोल्यूशन भी लेकर आएंगे कि इसके ऊपर प्रॉपर कानून साजी की जाए। और फरवरी के महीने में हम कोशिश करेंगे इस इशू को, क्योंकि बहुत बड़ा इशू चल रहा था ये दवाइयों वाला, ये भी इशू हम समझते हैं कि साथ साथ पैरेलल चलना चाहिए। ये मेरे पास मंडे वाले दिन सलीम साहब आप तशरीफ ले आए असेंबली में और हम इस इशू को टेकअप करेंगे और इसके ऊपर प्रॉपर कानून साजी करके बसंत के इवेंट को आगे लेके आज पाकिस्तान के अंदर एक ये ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दे रहे हैं
کہ बसरा साहब ने पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर पंजाब असम्बली में उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो काइट एसोसिएशन के साथ मिलके मंडे को पंजाब असम्बली के अंदर